भगवान शंकर से विनय करें, निवेदन। किससे कहेंगे? देवता भी अगर कहीं जाएंगे तो किससे कहेंगे? तो शंकर भगवान से कहा कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में क्रोध आ रहा है, इनका क्रोध शांत करो। शंकर भगवान ने 33 कोटि देवताओं का साथ लिया। एक सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर शंकर भगवान उड़ते हुए गए। नरसिंह भगवान को अपने नखों से पकड़ा, पंजे से उठाया और अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलखनंदा नदी में डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। देवताओं ने स्तुति कर कर लक्ष्मी जी नरसिंह जी को लेकर चली गईं। नरसिंह शिला आज भी बद्रीनाथ में अलखनंदा नदी में, आप कभी बद्री विशाल दर्शन करने जाएं तो बद्री विशाल के मंदिर पर पुल पर जब जाते हैं, राइट में ताप्त कुंड है जहां गर्म पानी बहता है, उसी के नीचे अलखनंदा नदी में किसी पंडित जी से पूछेंगे तो बता देंगे कि नरसिंह शिला है। नरसिंह जी तो चले गए, शिला के रूप में एक प्रतिबिंब छोड़ गए। जो नरसिंह शिला आज भी अलखनंदा नदी में है विराजित। भगवान शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव पड़ गया। ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव। कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है, कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हों, कभी नवयुवक बेटियां हों, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव ठीक है, स्वभाव में अंतर आ जाता है। कोई कामना कर कर जब हम शिव को भजें, ऐसा नहीं कि कामना पूर्ण ना हो। एक पत्र है, ईश्वर बाबा के धाम में जाकर उस बाप को गले लगा लेना कि मेरे बाप अब मैं बहुत हार चुका हूं। कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर जाकर कंकर को हाथ में लेकर, एक कंकर भी अगर तुम्हें दिख जाए तो उस कंकर की पूजन कर कर उससे प्रार्थना कर। मामा आजकल वहां पर एक नया काम लोगों ने चालू कर दिया, मकान बनाने लगे, पत्थरों पे पत्थर रखकर मकान बनाते। नहीं नहीं, हमारे कुबेर भंडारी क्या मकान बनाने का प्रमाण नहीं है। हमारे कुबेर भंडारी क्या तो केवल कंकर को बीनो और उस कंकर की पूजन करो, वो तुम्हारा कितना मकान बनाएगा। तुम तो एक मकान बनाकर जाओगे और उसकी मर्जी है कि 5 कंकर की पूजन करके जा रहे हो और 5 मकान देना है तो 1 तक सीमित रह जाओगे। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर मकान नहीं बनाना है। कुबेरेश्वर धाम पर पत्थर बीन बीन कर मकान मत बनाओ, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर बीन कर उसकी पूजन करो। उसकी मर्जी होगी तो जमीन भी देगा, उसकी मर्जी होगी तो जायदाद भी देगा, और उसकी मर्जी होगी तो दुख को मिटा देगा, और उसकी मर्जी होगी तो 1 मकान नहीं 1000 भर देगा। एक बनाकर क्यों जाए? उस पिता के गले लगकर कहो, जिस समय पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ दंडवत करो, और दंडवत करते से नीचे जब तुम्हारा माथा रहे, छोटे छोटे बारीक बारीक कंकर होते हैं, बारीक बारीक कंकर, उसी समय पर दंडवत कर कर कहो, हाथ में भी मत लो पर दंडवत कर कर कहो उस बारीक बारीक कंकरों को,
अपने भीतर हृदय से लगाकर, बाबा बहुत दुखी हूँ मेरे बाबुल, बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा कष्ट मिटा दो। सिंहेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ तो उससे कहो, बाबा मैं क्या कहूँ तुझसे, बहुत दूर से आई हूँ, बहुत तकलीफ, किससे कहूँ, मेरे दिल का दुखड़ा तो मैं कहूँ तो किससे कहूँगा, तो केवल एक तुझसे, और किससे कहूँ। और तुझसे मिलने के लिए हम आपके ये नहीं कहेंगे कि आप इसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो। सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबको भजो, मना नहीं, पर मेरे भोलेनाथ पर विश्वास रखो। भले तुम भजो चाहे मत भजो, पर उस पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा रखो कि वो है, मेरे दुख की घड़ी में वो खड़ा हो। एक पत्र अच्छा है, पिछले जन्म का कोई पिछले, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जन्म मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, समझ नहीं आता कि संसार में जन्म किस लिए हुआ, पर कभी कभी लगता है कि वो आता होगा, 7 दिन की शिव पुराण की कथा वो कहकर जाता होगा, हम तो केवल निमित्त बनकर आते हैं, चले जाते हैं। केवल वही आता है, उसके साथ कथा नहीं है, शिव पुराण नहीं है, केवल जिसको लोग भले उसको सरलता मिले, पर समझ नहीं आता कि ये क्या। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म बाबा तेरा बाप है जी, बाप। अपने पिता से फिर कहूंगा, पूजन किसी की भी करो, आराधना किसी भी की भी करो, पर विश्वास शंकर पर रखना, भरोसा शिव पर रखना, शिव पर।